सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी को श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने इन्हें कहीं न कहीं ज़रूर ही देखे होंगे। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज एक हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। वर्ष 1997 से महाराज श्रीमद्भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, भागवत गीता इत्यादि पर प्रवचन देते आ रहे हैं। वर्ष 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का जन्म 12 सितंबर 1978 को कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के माट क्षेत्र के उहवा ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के पिता का नाम राजवीर शर्मा तथा माता का नाम श्रीमती अनसुईया देवी है। इनसे यह बचपन से ही कृष्ण भक्ति तथा लोक कथाओं का सुनते हुए बचपन व्यतीत हुआ। देवकीनंदन ठाकुर जी की पत्नी का नाम अंधमाता है तथा इनके पुत्र का नाम देवांश है। यह अपना साधारण जीवन जीते हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अंग्रेजी शिक्षा में ग्रेजुएट कंप्लीट किए हुए हैं। इनके अलावा इन्होंने हिंदी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है। देवकीनंदन ठाकुर जी को मुजवानी सारे धर्म ग्रंथ याद भी है। इन्हें वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है तथा मात्र 13 वर्ष की आयु में श्रीमद्भागवत पुराण को कंठस्थ कर लिए थे। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज गुरु आचार्य पुरुषोत्तम शरण जी शास्त्री ने इनका नाम देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज रखा। उनकी प्रतिभा बोलने की कला के कारण इन्हें श्रीमद्भागवत पुराण के वाचन का कार्य सौंपा गया। बचपन में ही देवकीनंदन ठाकुर जी में दिव्य अंतर्दृष्टि और महाराज के लक्षण दिखाई देने लगे थे। बचपन से यह भगवान कृष्ण की लीलाएं तथा उनकी कथाओं को सुनते हुए उनका काल व्यतीत हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही इन्हें मन पर कृष्ण लीलाओं का प्रभाव इस तरह से पड़ा कि मात्र 6 वर्ष की उम्र में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज अपने घर को छोड़कर वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गए। यह कृष्ण लीला में इस तरह से खो जाते हैं कि लोगों को कृष्ण की एक मूर्ति लगती थी। इस कारण लोगों इन्हें ठाकुर जी के नाम से भी पुकारने शुरू कर दिए। इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर जी समाज कल्याण के लिए परोपकार के कार्य करना प्रारंभ कर दिए तथा समाज में फैली हुई कुरीतियां को दूर करने के प्रयास भी प्रारंभ कर दिए। देवकीनंदन ठाकुर जी ने सन 1997 में दिल्ली से इन प्रेरणादायी कथाओं श्रीमद्भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, भागवत गीता इत्यादि का प्रारंभ किया। अब तक हजारों कथाओं के माध्यम से महाराज श्री ने जनमानस में आपसी प्रेम, सद्भाव, संस्कृति, संस्कार के विचार फैला चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोग इनकी कथाओं को सुनने के लिए लाखों में जन सैलाब उभरता है। इसके कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जुड़ते हैं तथा इनके द्वारा बताई गई बातों को अपनाते भी हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी कई कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के संदेश भी देते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने सन 20 अप्रैल 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से देवकीनंदन ठाकुर जी भारत के विभिन्न जगहों पर कथाओं एवं शांति यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं तथा इस संस्था के कुछ और भी प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जिसमें गौ रक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, दहेज प्रथा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, छुआछूत और आज तक के आधुनिक युग के युवाओं को भारतीय संस्कृति तथा संस्कारों में डालना जैसे प्रमुख उद्देश्य इस सेवा संस्था के हैं। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा भगवान राम कथा और भजन संध्या करने के प्रमुख विशेषता है। महाराज के शब्द प्रभावशाली है कि बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी ने वर्ष 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया। इसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में कई कथाओं का वाचन किया है, कई कथाओं के वाचन किए हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अब तक के 1000 से ज़्यादा कथाओं कार्यक्रम कर चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने गौ माता की सेवा तथा पर्यावरण संरक्षण से भी संबंधित कई अभियान भी चला रखे हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़
संसारी भक्ति परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे परिवार में जुड़ जाइए।